बेंथम और मिल का कॉन्सेप्ट देखो, बेंथम एंड मिल यूटिलिटेरियन थ्योरी कहते हैं इसको, ठीक है, उपयोगितावाद का सिद्धांत। और ये बोलता है कि वर्क वही अच्छा है, काम वही अच्छा है जो आपको क्या देता है, खुशी देता है, जो आपको संतुष्टि देता है, ठीक है। वर्क वही है जो आपको क्या करता है, सेटिस्फैक्शन देता है। और ये सेटिस्फैक्शन किस लेवल का है, सेटिस्फैक्शन किस लेवल का है? ये पर्सनल लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, ये पर्सनल लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये कैसा सेटिस्फैक्शन है? ये ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। आपके फॉरसाइटनेस में इंक्रीमेंट करता है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता है, ठीक है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता है, एक पर्सनल इंडिविजुअल बेनिफिट्स की बात नहीं करता है, ये ओवरऑल बेनिफिट की बात करता है, ठीक है। वह वर्क जो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन। वही वर्क अच्छा है ना, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसी को आप जो भी थ्योरी ऑफ कर्मा के अंदर है, कहीं भी क्वेश्चन में उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलो, नहीं, राइट और रॉन्ग वर्क मतलब इस, अब वही बात है ना कि मेंटल सेटिस्फैक्शन की बात है। मेंटल सेटिस्फैक्शन वही देगा जो राइट वर्क होगा, है ना। मेंटल सेटिस्फैक्शन वही देगा जो कैसा काम होगा, अच्छा काम होगा। अगर अच्छा काम नहीं होगा, देखो क्या होगा कि कई बार तुम चोरी कर लोगे, ठीक है, चोरी कर लिए, सब कुछ है, अच्छा है, तुम्हारे पास फिजिकल चीज़ें भी आ गई, लेकिन तुम्हारे अंदर में ना हमेशा क्या रहेगा, डर बना हुआ रहेगा, हमेशा डर बना हुआ रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ इश्यूज नहीं हो जाए, पकड़ा नहीं जाए, बड़ा बड़ा घर है लेकिन नींद नहीं आ रहा है ना। तो वर्क वही अच्छा है जो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, वर्क वही अच्छा है जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, वर्क वही अच्छा है जो आपको क्या करे, आपको ग्रीड से बचाए, ठीक है। तो वही, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आप खुद ब खुद क्या होंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है ना, खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। तो वही कहा जाता है कि वर्क वही अच्छा है जो आपको क्या करे, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। तो लास्ट जो डायमेंशन पे हम लोग बात कर रहे थे, वो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर हम लोग इथिक्स और इंटीग्रिटी को क्या के सीड्स को बोते हैं, ठीक है, तो इससे कहाँ कहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। और हमने देखा था ये जो मैं टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल टेम्पलेट है। यूनिवर्सल टेम्पलेट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, इथिक्स और मोरालिटी के क्वेश्चंस में। अच्छा देखो, ये जो ये आता है, क्या बोलते हैं, जो प्रोवर्ब वाला क्वेश्चन आता है, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन होता है। एक ना आप देखना क्रिटिकल व्यू वाला होता है, क्रिटिकल व्यू वाला। तो इस क्रिटिकल व्यू वाले क्वेश्चंस को ना लिखने का कोशिश कम करना, ठीक है। क्वेश्चंस दो तरीके का होता है, एक क्रिटिकल व्यू वाला क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आता है जो कि किस चीज़ का आता है, जो कि वैल्यू एडिशन का होता है, जैसे ये वाला कर्मा वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना। क्रिटिकल व्यू व्यंग्यात्मक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन जो है ना मार्क्स नहीं ज़्यादा आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जिसमें वैल्यू एडिशन होगा, इथिक्स होगा, वो वाला क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का कोशिश करना। क्रिटिकल व्यू में मार्क्स बिल्कुल कम आता है, बिल्कुल कम, ठीक है। तो इथिक्स में हमने देखा था कि इथिक्स इंडिविजुअल लेवल पे आपको बेनिफिट्स देगा, ठीक है, फिर सोसाइटी के लेवल पे देगा, ठीक है, कंट्री के लेवल पे देगा और ग्लोबल लेवल पे देगा, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे और मैंने बोला कि ये यूनिवर्सल टेम्पलेट है, आप कहीं भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने इंडिविजुअल लेवल पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखाया होगा, शायद आपको याद होगा, है ना। इंडिविजुअल लेवल पे मैंने क्या लिखाया था कि ये आपको क्या देता है, बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल क्या क्या होता है, हमने देखा था। मैंने दो तीन पॉइंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या होगा, इंडिविजुअल को क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन। इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरा क्या प्रोवाइड करता है, आपको ट्रस्ट, मैंने ट्रस्ट लिखाया होगा शायद आप लोग को, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। सोसाइटी के अंदर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं कि भाई कुछ हो जाए ये बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। और थर्ड आपको मैंने लिखाया होगा कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड करता है। यहाँ तक लिखा दिया था मैंने, ये पॉइंट लिखाया था क्या, आपको क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड करता है। तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है, इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको दूसरे से नहीं लेना पड़ता, ये आपका खुद का होता है इनर पीस। आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
ये होता है, बस होता है तो होता है, आप शांति से सो सकते हैं। दूसरा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाती है सोसाइटी में। एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म सक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, लोग आपको रिलायबल मानने लगते हैं, इंटीग्रिटी जो होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। एंड ओवरऑल ये इंडिविजुअल सक्सेस की तरफ आपको लेकर आता है। अब डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग देखेंगे, किसके लेवल पे? सोसाइटी के लेवल पे। ये तो मैंने आपको लिखा दिया था, ये तीनों पॉइंट्स आपको डिस्कस करा दिया था मैंने। अब हम लोग देखेंगे किसके लेवल पे? सोसाइटी के लेवल पे, कि सोसाइटी के लेवल पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला लिखना सोसाइटी लेवल पे सोसाइटी के लेवल पे लिखना सबसे पहला बेनिफिट सोशल कोहेजन, COHESION, सोशल कोहेजन। ठीक है, सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन का मतलब क्या आता है? कि कोहेजन का मतलब क्या होता है बताओ? क्या? समझ करना, मतलब मर्ज करना, है ना? तो सोशल जुड़ाव जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोशल कोहेजन के अंदर क्या होता है, सो समझोगे कि जब आप, या सामंजस्य जिसको बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, तो कहता है कि जब आप एक इथिकल वैल्यूज़ को रखते हैं, तो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इथिकल वैल्यूज़ को रखते हैं, तो सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जो सोसाइटी के अंदर जो क्या बोलते हैं, कास्ट वेस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, रिलीजन बेस्ड इश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। रीज़न क्या है सो समझो। इथिक्स, अभी देखो क्या होता है कि अगर कोई किसी कास्ट के लिए या किसी रिलीजन के लिए मन में अगर किसी तरीके का मन के अंदर अगर है, कई बार होता है जो कि सोसाइटी के थ्रू हमारे पास आता है, तो हम लोगों ने अगर सुना कि उसने ये गलती किया है या गलत किया है ये, तो विदाउट उसकी जांच किए हुए, उसको चेक किए हुए कि एक्चुअल में उसने ये गलत किया है या नहीं किया है, ऑल्दो हमारे मन में ये बैठा होता है कि वो ऐसा गलत करेगा ही, और हम क्या करते हैं, उसको एक रियल मान लेते हैं, रिजल्टेंट मान लेते हैं कि उसने किया ही होगा ऐसा, राइट? एक कास्ट या कोई एक सोसाइटी है या कुछ भी है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे मन में ऑलरेडी हमारे मन में ये ऐसा बैठा हुआ है कि उसने ये गड़बड़ किया ही होगा। लेकिन जब आपके पास इथिकल वैल्यूज होते हैं, तब आप क्या करते हैं, चीज़ों को, हर चीज़ को विदाउट मतलब खुद में विदाउट देखे हुए, विदाउट उसके जांच किए हुए आप रिजल्ट नहीं निकालते हैं। समझते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या है, इसको पूरी चेक करते हैं, डेटा को चेक करते हैं, ऑथेंटिसिटी की जांच करते हैं। और जब ऑथेंटिसिटी की जांच करते हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर जो सोशल कोहेशन है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो एक संभाव की बात है, सामंजस्य की बात है, कोऑर्डिनेशन की बात है, वो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर अभी जैसे मान लो कि किसी रिलीजन को पता चला हमें कि इसने ऐसा किया है, तो हम लोग को पता, मन में ऐसा बैठा हुआ कि ये ऐसा कर सकता है बहुत आसानी से, तो विदाउट जाने हुए समझे हुए हम लोग क्या करते हैं, उस रिजल्ट को मान लेते हैं।